सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज टाइम टेबल के हिसाब से जो आज का दिन है वो है, मेरे लिए तो सोमवार है लेकिन आप लोगों के लिए मंगलवार को वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि मंगलवार और बुधवार आप लोगों को मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, तो यहाँ पर रीजनिंग के बारे में ही बात किया जाएगा, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है वर्गीकरण। क्या लिया मैंने? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा भी बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होगा क्लास को अलग अलग डिवाइड करना। इसी का मतलब होगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यानी कि जब उसको हम अलग अलग उसी के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं, या फिर उसी के मान के चलो मैंने आदमी के बारे में अगर बात किया तो बस उसी जितने आदमी की कैटेगरियां हैं उसी में लेकर के अगर हम आ जाएं, जाति वगैरह हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, यानी वर्गीकरण होता है। ठीक है, हर एक क्लास को डिवाइड करना। ठीक, तो वर्गीकरण को सीखने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अगर मान के चलो आपका जो इंग्लिश का वर्डमाला होता है, ठीक है, जो आपका इंग्लिश का वर्डमाला होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स A to Z, A B C D E F G H I J, ओके। अगर वहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जिस चीज़ को मैं बोलता हूँ उसको ध्यान में रखिए और कल या परसों तक मैं इसको सही करवा दूंगा। ठीक है, J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इन सभी चीज़ों को याद करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, इन सभी चीज़ों को याद कर लेना। ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग जब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी आपका काम आएगा। और आप क्लासिफिकेशन इस टाइम पढ़ रहे हो तो क्लासिफिकेशन में भी काम आता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस जहाँ पर आपको कोडिंग और डिकोडिंग ही करना है वहीं पर काम आएगा, नहीं, ये कई जगह काम आता है। क्या इसको देख लेते हैं, ये किस नंबर पे, ये किस नंबर पे। ठीक है, इसको याद करने का मैं अगर एक तरीका बताऊं आप लोगों को, तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ 5 पर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, E J O फिर T और फिर Y, इजोटी, जिसको बोलते हैं इजोटी, E J O T Y, इजोटी। एंजॉय आपने पढ़ा है लेकिन इजोटी याद कर लीजिए। इजोटी क्या होता है? E आपका 5 पर होता है, J आपका 10 पर होता है, वो आपका 15 पर होता है, T आपका 20 पर होता है और Y आपका कितने पर होता है? 25 पर होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है A B C D, ठीक है, A B C D, A आपका 1 पर है, B आपका 2 पर है, C आपका 3 पर है, D आपका 4 पर है, फिर E आपका 5 पर है। तो E F G H I इतना आप जा सकते हो। फिर J K L M N, ठीक है, O P Q R S, फिर उसके बाद में T U V W X, फिर Y Z। ठीक, इस तरीके से आपको याद करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है। हर एक चीज़ को देखिए, ये नहीं कि शुरू में आपने वीडियो देखा, 2 मिनट आपने देखा फिर उसको स्किप कर दो। नहीं, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कंटिन्यूअस, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि आप लोग जब भी वीडियो देखो तो पूरा फुल वॉच उसको करो। फुल वॉच करने पर आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सजा करके उसको एक बेहतरीन ढंग से हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास पड़ा रहे, ओके, जो कि इंग्लिश से वर्डमाला से ही रहेंगे। A E I M Q, ओके, ये दिया गया है पहला आपका। B आपका दिया गया है K O S W A, ठीक है। C आपका दिया गया है E I M Q U, M Q U। उसके बाद में D आपका दिया गया है N R U Z E, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें A आपका दिया गया है F C H F, B आपका दिया गया है H E J H, C आपका दिया गया है PM, आर्यन,
डी आपका दिया गया है एक्स यू जेड एक्स। तीसरे नंबर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है एन एच डी बी। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई 2020 में आया, सॉरी 2021 में आया है, 20 में तो लॉकडाउन वगैरह था तो उसमें आया ही नहीं। बी एक्स जे सी, फिर आपका सी दिया गया है जेड टी जे एम, और डी आपका दिया गया है पी एल एफ एच, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 नंबर दिया गया है आपका के डी एफ जी जे एल, वेट के डी एफ के बाद में आपका आएगा क्यू जे एल, ठीक है। और उसके बाद में सी नंबर आपका आएगा एन जी आई, और डी नंबर आपका आएगा, डी नंबर है पी एल के, ठीक है। पांचवी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ए नंबर आपका दिया गया है ई आई यू, ठीक है। बी नंबर आपका दिया गया है ओ ई यू। आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर मुझे बता दो कमेंट करके, ठीक है। ए ई आई, और डी आपका दिया गया है क्यू एन वी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पूरे 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, आपके लिए मान के चलो ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको विभिन्न ऐसा छांटना है जो इन सभी में मेल नहीं खाता है, इन सभी में क्या करता है, मेल नहीं खाता है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके पास हैं, और इन 5 क्वेश्चन का मतलब ही कुछ अलग है कि आप हर एक चीज़ को बेहतरीन सीखिए। ये यही कहता है ना, जो रीजनिंग होते हैं वो कहता है हर एक चीज़ को बेहतरीन सीखिए और बेहतरीन में आप बेहतरीन को ढूंढिए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए ई आई एम क्यू, ए ई आई एम एंड क्यू, ठीक है। ए और ई के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, ए ई के बीच में डिफरेंस कितने का है, +4 का, ठीक है। ई आई के बीच में +4, आई एम के बीच में +4, और एम क्यू के बीच में भी +4 का डिफरेंस है। इसी तरीके से हम अगर इधर को लेते हैं ई ओ एस डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ई से ओ का जो डिफरेंस होता है ये काफ़ी लंबा है, ठीक है। जो ई से ओ का जो डिफरेंस है वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि एम एन ओ 15 पर आता है, ठीक है। इजोटी इसीलिए मैंने बता दिया ई जे ओ, ठीक है। अगर उसके अनुसार देखा जाए तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये चीज़ आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जबकि अगर हम आगे चेक करते हैं ई आई एम क्यू यू, तो ई से आई का आप जानते हैं यहाँ पर +4 होता है, आई से एम का क्या होता है, +4 होता है, एम से क्यू का भी +4 ही होता है, और क्यू से यू का भी +4 ही होता है, ठीक है। जो इनके बीच में जो दूरियां हैं वो +4 का है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, कितने का, ये आपका 5 पर है और ये आपका 15 पर है, यानी +10 हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भिन्न है वो ये रहा, और सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं यहीं से कर रहा हूँ, देखो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, एफ ही है, सेम है ना, ठीक है। इसमें लास्ट डिजिट क्या है, एच और एच है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, एक्स और एक्स है, लेकिन इसमें क्या है पी और एम है, क्या है, पी और एन है। तो जब दोनों अभिन्न भिन्न हैं तो यानी कि यही वाला आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ढूंढना होता है, ठीक है। ये लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट सेम है। आपको कभी भी एग्जाम में इतना कोई कठिन सवाल नहीं दिया जाएगा, जिस तरीके से कभी कभी मुझे कई बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, कठिन सवाल बहुत कठिन होता है, तो वो कठिन आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं, वो टीचरों द्वारा बनाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कठिन है, उस पर आप टाइम अपना बर्बाद मत करिए, क्योंकि वो कहीं पर पूछा नहीं जाता, वो किसी टीचर द्वारा पूछा जाता है, ताकि आपको एक्सप्लेन एक बार कर दिए, कहीं पर उनका भी निगाह पड़ गया तो वो धीरे धीरे फैल जाता है सब जगह, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ओके। के एल एम यानी कि के एल एम एन ओ, यानी कि ये 14 नंबर पर है। एच आपका कितने पर है, तो जे के पहले आई जे, तो एच आई जे, ठीक है। तो इसमें आपका 8 हो जाएगा। डी आपका 4 पर होता है, यह आपका 2 पर होता है।
आपको पता है सभी लोग। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो ऐसे BXJC, BXJC, ठीक है। तो BXJC, JTJM, PLFH, ठीक है। तो चलिए हम इनको भी लिखते हैं। तो B आपका कितने पर आता है? 2 पर। X आपका कितने पर आता है? अगर उल्टा भी करते हैं तो देख लेना, चेक कर लेना इनको, ठीक है। तो X क्या है आपका? X आपका आता है XYZ, यानी कि 2 आप पीछे करोगे आपका 24 आ गया। कितना आ गया? 24। J आपका कितने पर आता है? 10 पर आता है। C आपका कितने पर आता है? 3 पर। देखो ये आपका क्या है? भिन्न भिन्न है, ठीक। ZT, अभी इसको भी चेक कर लें क्योंकि मैं कह नहीं सकता। इसमें क्या है, हर बार इन्होंने पहले 4 फिर 2 इन्होंने घटाया है, ठीक है। पहले 6 फिर 4 फिर 2 घटाया इन्होंने। यहाँ पर तो भिन्न भिन्न दे दिए हैं। अब इस जगह अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है इसमें। Z आपका कितने पर होता है? 26 पर। कितने पर? 26 पर। और T आपका कितने पर होता है? 20 पर। और उसके बाद में J आपका कितने पर होता है? J आपका होता है 10 पर। और M आपका कितने पर है? 13 पर, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ये आपका घटता हुआ क्रम बिल्कुल रियल दिख रहा है कि हाँ ये घट रहा है, इसमें कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है। ये सही तरीके से नहीं है, ठीक है, सही तरीके से नहीं। तो अगर ये सभी भिन्न है, सब के सब क्या हैं? भिन्न है, यानी कि अलग हैं। तो जब सबके सब अलग होंगे तो जो सही होगा ना, सही मायने में एक कोई सही होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और सब गलत हैं आपके निगाह में, ये है कि और सब गलत हैं तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एग्जाम में आया था, 2021 के एग्जाम में आया था, 2021 के एग्जाम में, इसलिए मैंने रखा है ये क्वेश्चन, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, के की तरफ बढ़ते हैं। के आपके कितने पर आता है? तो इजोटी के अनुसार अगर हम जाते हैं तो EFGHIJK, जे के बाद में क्या आता है? के आता है, यानी कि ये 11 नंबर पर आता है। डी आपका कितने पर आता है? 4 पर आता है। एफ आपका कितने पर आता है? 6 पर आता है, ओके। अगर इन सभी के बीच में अभी डिफरेंस हम ज्ञात कर लें, QJL मतलब हो गया Q, इजोटी के अनुसार अगर हम जाते हैं तो MNOPQ मतलब हो गया ये 17 नंबर पर है, ठीक है। J आपका 10 पर है। L आपका IJKL, तो K के बाद में L आता है आपका, यानी कि 12 नंबर पर है ये। N का हम देखेंगे तो N आपका होता है 14 नंबर। G आपका होता है देखो EFG, तो EFG का मतलब हो गया कि 5 में आप 2 को जोड़ोगे तो 5 2 हो गए 7। I आपका कितने पर आता है? I आपका आता है IJK, तो ये आपका 9 पर आता है, ठीक है। P आपका आ जाता है, देखो P का अभी हम लोगों ने कहीं याद करा था, नहीं अभी तो नहीं। P आपका आता है MNOP, यानी कि ये आपका हो गया 16 नंबर। L आपका आ जाता है 12 नंबर। K आपका आ जाता है, सभी याद कर लो, K आपका 11 नंबर पर आता है, ठीक है, KL। अब चलिए हम इन लोगों के बीच में देखो, यहाँ से तो आपको गिनती सही तरीके से नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? गिनती सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी के बीच में डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो 11 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है, तो 11 में से अगर आप 4 निकालते हो कितना बचेगा? 7 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? -7 हो रहा है। और यहाँ पर फिर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो -7 हो रहा है और फिर प्लस आपका 2 हो रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो -7 हो रहा है और यहाँ पर आपका +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका -4 होता है और प्लस क्या होता है? प्लस नहीं, माइनस फिर से 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका -7 +2 हो रहा है, यहाँ पर -7 +2, यहाँ पर -7 +2 हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, -4 और -1 आ रहा है, इसलिए जो इसका आंसर होगा, डिफरेंस जो है वो ये वाला हो जाएगा, PL के आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलिए 5 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। चलिए तो थोड़ा सा हमने मैथ का क्वेश्चन लिया है और थोड़ा मैंने हिंदी का लिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अभी इसके बाद में फिर से मैं मैथ का देने वाला हूं, तो मैथ का करना है। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो 1 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसमें दिया गया पहला 13, 26, 169, बी आपका दिया गया 17, 34, 279, सी आपका दिया गया 15, 30, 225, डी आपका 12, 24, 144 दिया गया है।
तो अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो इसमें मैं बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं आपको, और मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या मिल सकता है आपको, किस तरीके से मिलता है। ज़्यादा कोई कठिन नहीं मिलता है, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ आपसे ना, ज़्यादा कोई कठिन नहीं मिलता, बस आपको देखने का जो नज़रिया है ना वो रीजनिंग में आपको बदलना पड़ेगा। जो आप रियलिटी में देखते हो वो रीजनिंग में होता नहीं है, और जो आप रीजनिंग में देखते हो वो रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि जो आप देखोगे वो इसमें सत्य नहीं हो जाता है। ठीक है, अब चलिए छांटिए, युग्म छांटिए, कौन सा युग्म गलत हो सकता है, कौन सा युग्म क्या है गलत हो सकता है, और सब कितने सेम हो सकते हैं इसमें। तो देखना 13 दूना 26 और 13 तिरैयम 169 होता है, 17 दूना 34 और 17 सत्रैयम 289 होता है, 89 होता है यहाँ पर, 89 तो हो जाता सही। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 89 ना दे करके इन्होंने 78 दे रखा है, तो यही वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सही हो जाएगा ये, जबकि गलत है ना, गलत है, लेकिन उसने कहा युग्म छांटिए जो कि बिल्कुल भिन्न हो, तो भिन्न युग्म में आपका यही मिलेगा। इस वाले को देखते हैं तो 15 दूना 30 और 15 पंद्रहम 225 हो जाता है, 12 दूना 24 और 12 बरहम 144 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर मीठा दिया गया है, खट्टा दिया गया है, कड़वा दिया गया है, तो जो मीठा खट्टा और कड़वा है ये स्वाद ही है, क्या है, स्वाद है। तो जब स्वाद के बारे में ही बात कर रहा है तो ये जो विशिष्ट स्वाद आपने लिख रखा है, ये विशिष्ट स्वाद क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों को ढूंढना बहुत ही आसान होता है। अब इसमें देखो, अंधा बहरा गूंगा, अंधा बहरा गूंगा, ये सब कहाँ पर है, अंधा बहरा और गूंगा। ठीक है, तो आपके क्या है, सर पर है, लेकिन ये जो बीवर होता है ना ये बाहर है, बीवर क्या है, बाहर है, तो इसको आप टिक कर दोगे। मधुमक्खी का छत्ता यानी कि मधुमक्खी का रहने वाला घर, कुत्ता का घर, ठीक है, सुअर का बाड़ा यानी सुअर जहां पर रहते हैं उनको बाड़ा कहते हैं, सुअर का बाड़ा। लेकिन जो शावक होता है ना, शावक, शावक क्या होता है, ये शेर का बच्चे को बोलते हैं, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, शावक, इसमें सही हो जाएगा। गुर्दा, नाक, यकृत और फेफड़ा, ध्यान से देखना, गुर्दा, नाक, यकृत और फेफड़ा, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा नाक। क्यों होगा उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं। गुर्दा, यकृत और फेफड़ा ये सब क्या होते हैं, आपके अंदर होते हैं, क्या होते हैं, इन ऑर्गन होते हैं। ठीक, लेकिन ये आउटर ऑर्गन है, क्या है, ये आउटर है। नाक क्या है, ये बाहर है, लेकिन हम जो नहीं देख सकते वो है गुर्दा, यकृत और फेफड़ा, इनको हम नहीं देख सकते हैं ना, इसको देखने के लिए ना फाड़ना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तभी देख सकते हो, या सामने वाले को फाड़ दो। तो ये रहे आपके आंसर्स, इस तरीके से आपको करना है। रीजनिंग में कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस टाइम दो, आराम से लगता रहेगा, ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुल मिलाकर के 40 सेकंड आपके पास एक क्वेश्चन पर देने का टाइम होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों के लिए भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, फोटोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा, उसका आंसर आप लोग दे देना मुझे व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, ये मैथ से ही मैंने लिया है कि ताकि मैथ का भी आपको पता रहे, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ये कोई मेरे ख्याल से इसमें से 2 क्वेश्चन आपके 2021 के हैं और 3 क्वेश्चन आपके 2020 के हैं, सॉरी 2019 के हैं। ठीक है, तो 22 और 33 में क्या होता है, ये 11 के पहाड़ के रूप में है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, ये 11 के पहाड़ के रूप में है। ठीक है, ये जो 10 और 15 है ये भी आपका 5 के पहाड़ा के रूप में है। किस पहाड़ा के रूप में है, 5 के पहाड़ा के रूप में है। जो 18 और 27 है ये आपके 9 के पहाड़ा के रूप में है। किसके पहाड़ा के रूप में है, 9 के पहाड़ा के रूप में। लेकिन जो 16, 21 है ये कहीं पर मैच ही नहीं कर रहा, तो यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको बाहर ही ढूंढना है ना कि बाहर कौन सा निकल सकता है। ठीक है, 109 में अगर हम अंकों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 9 और 1 10 प्राप्त हो रहा है। इसको हम अगर जोड़ते हैं तो 6, 5, 11 और 1 12 प्राप्त हो रहा है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 7, 2, 9 और 1 10 प्राप्त हो रहा है। और इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 7, 3, 10। ठीक है, तो यानी कि इसको जोड़ने पर 10, इसको जोड़ने पर 10, इसको जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, लेकिन इसको जोड़ने पर 12 प्राप्त हो रहा है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 561 हो जाएगा। यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ए आपका दिया गया 216। अगर सही से ध्यान से देखना तो ये 6 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है। 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, लेकिन 65 किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए ये आंसर सही चला जाएगा, यानी डी वाला आपका। इसमें अगर ध्यान से देखना तो जो 53, 73, 23 और 33 सब में लास्ट में 3 3 दिया गया है।
लेकिन अगर अंक पूरी संख्या अगर देखते हो, पूरे नंबर्स को देखते हो तो देखना ध्यान से, 53, 73 और जो 23 होता है ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। ये कटने वाली संख्याएं नहीं है कि कट जाए, ठीक है। लेकिन जो 33 है आपका ये कट जाएगा किससे? 3 गुणे 11, 11 से 33 हो जाता है, ठीक है। 732 इन सभी को जोड़ लो तो 7 3 10 2 12 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 5 4 9 3 12 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा। लेकिन इसको जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 5 4 9 2 11। तो यानी कि ये इतने सही आपके हो गए, ठीक है। 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहता हूं कि 2-3 चैप्टर में एक बार में ख़त्म कर सकूं, लेकिन हाँ, कल जो आपका रीजनिंग का मिलेगा उसमें आपके 2 चैप्टर में क्लोज करूंगा। पहला मतलब जो भी होगा, आज वर्गीकरण में पढ़ा रहा हूं और कल वर्गीकरण नहीं रहेगा। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मैं कल नहीं दे पाया था, जो क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं मैथ का क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैथ का वही लास्ट दिन दे दिया जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।